पिछले श्रृंखला में हमने भूषण के प्रथम कवित्व पर विचार किया और हमने यह देखा कि किस कुशलता से उन्होंने महाराज शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया है। एक शिवाजी के लिए उन्होंने अनेक उपमाएं दी हैं। उन्होंने शिवाजी की तुलना राम से, कृष्ण से, परशुराम से, दावानल से, बरवानल से, सूर्य से, शेर से, चीता से की है। तो इस तरह से यह तो हम जानते ही हैं कि भूषण जो है वह वीर रस के कवि हैं। रीति काल में रह कर के भी उन्होंने ओजपूर्ण रचनाएं की हैं, जिसका उदाहरण हमारे पाठ्य पुस्तक का उनका प्रथम पद है। दूसरे पद में भी उन्होंने महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। यह हम जान रहे हैं कि भूषण जो है वह शिवाजी और छत्रसाल तथा शिवाजी के पुत्र साहू जी के आश्रय में रहे हुए हैं, उनके दरबार में रहे हुए हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर उनके रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं करके उन्होंने उनके शौर्य का वर्णन किया है। यहाँ पर भूषण ने प्रथम कवित्व में तो उन्होंने शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया है। शिवाजी की तुलना सूर्य से, चंद्र से, राम से, परशुराम से या पवन से, दावानल, बरवानल, चीता, हंस आदि से की है। लेकिन दूसरे कवित्व में उन्होंने छत्रसाल की नहीं बल्कि छत्रसाल के तलवार का वर्णन किया है। उसके लिए उन्होंने अनेक उपमाएं दी हैं। उनको वो कभी सूर्य की किरणें बताते हैं, कभी कालिका बताते हैं और कभी उसको बिजली सी चमकीली बताते हैं। और इसके माध्यम से दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसे उन्होंने प्रशंसा तो जो है वो छत्रसाल के तलवार की है, लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि परोक्ष रूप से उन्होंने छत्रसाल के तलवार के माध्यम से छत्रसाल की ही वीरता का वर्णन किया है। क्योंकि तलवार जो है वह मनुष्य ही उसको संचालित करता है, मनुष्य ही उसको तेज बनाता है, उपयोग करता है। तो अगर तलवार बिजली की गति से चल रही है तो यह निश्चित है कि उसको चलाने वाला भी फुर्तीमान है, शक्तिमान है। वह भी चीते की तरह तेज है, शेर की तरह दहाड़ रहा है। तो यहाँ हम उनके द्वितीय पद पर विचार करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने छत्रसाल की तलवार के माध्यम से छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। निक्सन मयांते मयूखे प्रलय भानु जैसी, फारे तम तोन से गयंदन के जाल को। तो मयान में, तलवार मयान में रहता है, ये हर कोई जानता है। और मयूखें जो का मतलब किरण से है, सूर्य की किरणें से है। भानु का मतलब सूर्य होता है। तो छत्रसाल के मयान से उनकी तलवार इस तरह से निकलती है जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं। वो भी सूर्य की किरणें माने तो साधारण किरणें नहीं, वो शरद ऋतु का सूर्य नहीं बल्कि ग्रीष्म ऋतु का प्रचंड सूर्य, वो प्रलय भानु यानी वह सूर्य जिसकी गर्मी में प्रलय करने की शक्ति हो, सबको जला देने की शक्ति हो, नष्ट भ्रष्ट कर देने की शक्ति हो, उस सूर्य की किरणों के समान छत्रसाल की तलवार जो है वह चलती है। और उसके आने से शत्रु दल उस तरह से कट जाते हैं, हट जाते हैं, जिस तरह से कि सूर्य के आने से अंधेरा खत्म हो जाता है। तम का मतलब वो अंधेरा है, तुम समूह है। तो सूर्य की किरणें, ये जो तलवार है छत्रसाल की, वह बिजली सूर्य की किरणों के समान निकलती है और शत्रु रूपी जो अंधेरा है, जिस तरह से सूर्य की किरणें अंधेरे का नाश कर देती हैं, उसी तरह छत्रसाल की तलवार जो है वह गयंदन का मतलब हाथी है। तो वह हाथियों के झुंड को, या कहें कि हाथी पर जो लोग सवार होते हैं, हाथी भी स्वतः नहीं चलता है बल्कि उस पर सवार चलते हैं, तो हाथियों के झुंड। और हम यह भी जानते हैं कि सेना कई तरह की होती थी। हाथियों की सेना, घोड़ों की सेना, फिर पैदलों की सेना।
तो यह यहाँ पर हाथियों की सेना की बात हो रही है। तो छत्रसाल की तलवार सूर्य के किरणों के समान निकलती है, और जिस तरह से सूर्य की किरणों से अंधेरे का नाश हो जाता है, या किरणें अंधेरों का नाश कर देती हैं, उस तरह से यह तलवार जो है वह हाथियों के झुंड को, या शत्रु सेना का, जो हाथी पर सवार जो शत्रु सेना है उसका नाश कर देती है, उसको समाप्त कर देती है। लागती लपक के कंठ बैरिन के नागिनी से, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। वह शत्रुओं के गले में, मतलब मयान से निकलती है तो बीच में रुकती नहीं है, वह शत्रुओं के गले में इस तरह लिपट जाती है जिस तरह से कि शंकर जी के गले में सांप लिपटा हुआ है। तो वह सांप के समान शत्रुओं के गले में लिपटती है, और उनका सर जो है वह धड़ से अलग कर देती है। ऐसा लगता है जैसे वह नागिन है, तो नागिन शिव जी से संबंधित है, तो निश्चित है कि हम जिसके साथ रहते हैं उसकी खुशी का ध्यान रखते हैं, या उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। तो नागिन भी लग रहा है जो सर काट काट कर शिव जी को दे रही है, उनको खुश करने का कोशिश कर रही है। यानी यह जो यहाँ पर तलवार रूपी नागिन से है, या छत्रसाल के तलवार से है कि वह शत्रु का सर काट काट करके शिव जी इस तरह से गिरा रही है जैसे कि वह रुद्र को, भगवान शिव खुश करने का प्रयास करती है। हम कभी कभी देखते हैं कि सूर्य के कहीं कहीं शिव जी को देखते हैं कि उनके गले में मुंडों की माला है, और यह मुंड माला जहाँ तक कहा जाता है कि पार्वती सती ने जितना भी जन्म लिया और जितने बार सती हुई, उस समय का सर जो है वह काट काट कर शंकर जी के गले में माला बनता चला गया। तो यह शिव जी की तलवार, छत्रसाल की जो तलवार है वह इस तरह से लपक के, यानी मयान से निकलकर सीधे शत्रुओं के गले में लगती है, जिस तरह से कि नागिन गले में लिपटती है, और वह उनका सर काट काट करके रुद्र को, यानी भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करती है। लाल छित्रपाल छत्रसाल बाहुबली, कहाँ लो बखान स्वरण तेरी करवाले। क्षिति का मतलब धरती होता है, क्षितिजल पाव गगन समीरा हम ऐसे भी सुनते हैं। तो क्षिति का मतलब पृथ्वी से है, तो और क्षिति का जो पालन करने वाला होता है वह राजा होता है, इसलिए हम उसको कहीं कहीं राजा को महिपाल भी कहते हैं। तो इस धरती को पालन करने वाले छत्रसाल, इस धरती के लाल की वीरता और उनके तलवार की वीरता का हम कहाँ तक बखान करें। उनकी तलवार तो वही है कि बिजली की गति से चलती है, और प्रतिभट, महाबाहु का मतलब है कि छत्रसाल की भुजाएं लंबी हैं। लंबी भुजाएं पुरुष की खूबसूरती को बढ़ाने में सहायक होती हैं या सहायक मानी जाती हैं। पुरुष के सौंदर्य में लंबी भुजाओं का महत्व है। तो छत्रसाल की जो भुजाएं हैं वो लंबी हैं, और फिर तलवार लेकर के वो और लंबी हो जाती हैं, इसलिए शत्रुओं के गले में आसानी से लिपट जाती हैं। तो उनके इस वीरता का, उनकी तलवार के रूप का हम कितना वर्णन करें। वह तो ऐसे लगता है जैसे काली जो है वह सामने के शत्रु, प्रतिभट का मतलब सामने का जो प्रतिद्वंदी है, भट्ट का मतलब वीर भी होता है, तो सामने जो प्रतिद्वंदी है उसके सर को काट काट कर इस तरह से गिराती है कि लगता है जैसे काली जो है वह काल को खुश करने की कोशिश कर रही है। लगता है जैसे कि वह काल को कलेवा दे रही है। कलेवा, दोपहर के खाने को हम कलेवा कहते हैं। तो इसका ये जो तलवार है वह शत्रुओं को इस तरह से काट रही है जैसे कि वह, ऐसे भी युद्ध दिन में ही होता है। उस समय में नियम था कि युद्ध जो है वह, जिस तरह से हम आज हम लोग का कार्यालय या कार्यावधि जो है वह सुबह से शाम तक की होती है, उसी तरह उस समय में युद्ध भी दिन में ही होता था, रात में नहीं होता था। तो इसलिए वो दोपहर में जैसे सर काट काट करके शत्रुओं का इस तरह से गिरा रही है जैसे लग रहा है कि वह काल को भोजन परस रही है। ऐसे भी हम जानते हैं कि काल का भोजन जो है वह मनुष्य ही है या मौत ही है। तो ये सर काट काट के लग रहा है कि यह तलवार जो है वह काल को भोजन परस रही है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, तो यहाँ हम यह देख रहे हैं कि भूषण ने किस कुशलता से
तलवार के माध्यम से छत्रसाल के ओज का, उनके शौर्य का, उनकी वीरता का वर्णन किया है, जिसमें कि भूषण को पूर्णतः सफलता हासिल हुई है। अगली श्रृंखला में हम प्रसाद पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।